आइए एक विशेष समाचार की प्रस्तुति आपके सामने कर। बिहार में चुनावी हिंसा हुई, भारी अराजकता भी विद्यमान है, सफ़ेद झूठ का बोलबाला है, और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। मोकामा की ताज़ा घटना ने पूरे देश को हिला दिया, हमारे चुनाव आयोग को हिला दिया, चुनाव आयोग की व्यवस्था को हिला दिया। जनता में आक्रोश आया, जनता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो सीईओ राजीव कुमार ने मजबूरी में अपना बयान दिया। अब ये सीईओ गणेश कुमार किसके बंधुआ मजदूर है, किसके गुलाम है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये किस प्रकार के नाटक करते हैं, कितना झूठ भी बोलते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ये भी अपने आप को भाषण भी, बयान भी घोषित कर रहे हैं। ये सच का तो इन्हें पसंद ही नहीं है, सच तो इन्हें स्वीकार ही नहीं करना होता है। और जब सच इनके सामने खड़ा होता है ना, तो आए भाए दायते और न जाने क्या क्या बोलने लग जाते। अब ठीक है, मोकामा घटना पर आज उन्होंने बयान दिया कि बिहार चुनाव में किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, जबकि रोजाना हिंसा हो रही। और मोकामा की दिल दहलाने वाली घटना तो बड़ी विचित्र है। शव यात्रा पर गोली बरसाई गई, ये भी छिपा नहीं है। पथराव हो रहा है हर जगह, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इन जो नेताओं को, प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मोदी जी किस प्रकार का कुप्रचार कर रहे हैं, पूर्वाग्रही प्रचार कर रहे हैं, वो भी किसी से छिपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रजातंत्र की हत्या के लिए, जनमत की हत्या के लिए जी जान से प्रयास किया जा रहा सरकार। चुनाव आयोग के पास में एक पत्र गया कि 30 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये 3 चरणों में डाले गए। चुनाव आचार संहिता की घोषणा के बाद भी, किंतु धतराष्ट्र सीईओ गणेश कुमार को कुछ भी नजर नहीं आया। वो शायद पत्र पढ़ा भी नहीं होगा उन्होंने। यदि पत्र पढ़ा होता ना, तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सख्त कार्रवाई करते, कदम उठाते, परंतु शायद उन्होंने पत्र पढ़ा नहीं, और पढ़ भी लिया हो ना, तो उन्हें तो अपने आका, इसे नाजी गुजराती गैंग सरकार की वफादारी जताना था। उन्होंने इस बारे में भी कोई कदम नहीं उठाया, न कोई बयान दिया। हाँ, मोकामा पर जो हिंसा हुई ना, उस पर जरूर बयान दे दिया। अबे मोदी जी क्या क्या बोल रहे हैं, इस पर भी इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अरे जंगल राज, महाजंगल राज, कनपट्टी राज, दुनाली राज, पिस्टल राज, जाने क्या क्या बोल रहे हैं। और उनका जो टीपी है ना, वो भी बड़े मज़ेदार स्थिति में है। इनके तो टीपी के राज भी खुल गए। अब तो ग्लोबल की जगह गोबर तक बोल सकते हैं। हमारे ऐसे पीएम साहब हैं, अब क्या कहें इनके बारे में। जो भी कुछ कहा जाता है ना, वो कम है। अब ये बिहार में इनकी बड़ी फजियत हो रही है। नीतीश कुमार ने खूब फजियत डाल दी, और तो झूठ बोलने में तो माहिर हैं। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि अब तो झूठ को भी शर्म आने लग गई कि मेरा इतना क्यों अपमान कर रहे हो, क्यों इतना झूठ बोलते हो। मेरे को तो थोड़ा बहुत तो मेरा स्वाभिमान रहने दो। परंतु नहीं, मोदी जी तो झूठ 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 और झूठ तो ही चल रहा, सारा का सारा नाटक कर रहे। मामला बड़ा विचित्र है भाई। जो भी है ना, आज जो सीईओ गणेश कुमार ने जो बयान दिया ना, वो भी बड़ा हास्यास्पद है। उनके चेहरे से सारे नकाब हट गए। उनको कठोर कार्रवाई करना थी मतदाताओं को प्रलोभन देने के मामले में, किंतु कुछ भी नहीं बोले।
उनको बोलना था और उनको कदम उठाना था कि जो नाजी सरकार जो इसने जो प्रलोभन दिया है ना एनडीए सरकार ने, वो अवैध है, अवैधानिक है, आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और ये इस प्रकार के घिनौने कुकृत्य करने वाले कृत्यों को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बोलना था ना, नहीं बोला। और उनको तो कदम उठाना था कि जो नाजी एनडीए ने जो ये घिनौना कृत्य किया है ना, इसके आधार पर भाजपा की राजनीतिक मान्यता समाप्त कर देना थी, ये घोषणा कर देना थी, किंतु नहीं दिया, नहीं किया, कुछ नहीं किया और वो करेंगे भी नहीं। अमित शाह जो क्या क्या बोल रहे हैं वो भी किसी से छिपा नहीं है। अरे अब प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। रवि किशन की क्या हालत हुई देखा ना आपने। मगर ये चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार है, उनको शायद ही कुछ नजर आ रहा। अब कौन सा चश्मा पहन रखा है ज्ञानेश कुमार जी आपने, आपको कुछ भी नजर क्यों नहीं आ रहा है? अरे आप सच की तरफ क्यों नहीं आते हो? खाली के आप झूठ बोल रहे हो। क्या आपने भी मोदी जी का झूठा पानी पी लिया? हाँ, निश्चित ही पी लिया होगा। मोदी जी कौन सा पानी पीते हैं ये तो पता नहीं, परंतु निश्चय ही आपने तो मोदी जी की जो झूठ के जो बॉटल है ना, जो झूठवादी बॉटल है, उसमें झूठ का पानी भरा रहता है, वो आपने शायद पी लिया। अब मामला जो भी हो, जनता तो खुलेआम कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी बातें जनता सवाल कर रही है। आपको तो इसका खुलासा करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं कर रहे आप? और अब 4 तारीख को अभी आप फजीयत में फंसे हुए। यदि एसआईआर में कितने खामियां हैं नई मतदाता सूची में, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने नई मतदाता सूची रद्द कर दी, एसआईआर रद्द कर दिया, तो चुनाव कौन सी सूची के आधार पे होगा, यह भी एक बहुत बड़ा कानूनी मामला उलझेगा। और अब तो जब ये साफ हो गया है कि जो चुनाव आयोग अपने आप में असफल हुआ है, बिहार का चुनाव अवैध घोषित होगा, शून्य घोषित होगा उसके परिणाम तक। और यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वे बिहार में आज ही और इसी वक्त राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे, किंतु वो भी नहीं करेगी। वो भी धक्का थे मुंह बदिल हो गई हैं। जनता में उनके प्रति खूब आक्रोश हो गया है। अब यहाँ पर एक ही आशा बचती है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सीजे गवई जी को अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए सारा कदम उठाना पड़ेगा। उठाइए कदम। अब तो सारे प्रमाण है कि प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, मतदाता को खरीदने की सारे प्रकरण मामले सामने आ गए हैं, प्रलोभन की राजनीति सामने आ गई है, आचार संहिता लागू है उसको तोड़ा जा रहा है, उसका अंतिम संस्कार तक किया जा रहा है, ये भी बात सामने आ गई है। तो इन्हीं बातों को आधार बनाकर, और बिहार में हिंसा भी हो रही है, देखिए ना, मोकामा घटना भी इसका प्रमाण है। तो इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए भाजपा की जो राष्ट्रीय राजनीतिक पंजीयन है उसको रद्द करने का आदेश भी चुनाव आयोग को दे सकते। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो भारत है, यहाँ पर क्या क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। अभी एक बहुत बड़ा मामला पेचीदा फंसा हुआ है 53वें सीजेआई का। सूर्य को न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी की वरीयता है, सीजे गवई जी ने, कॉलेजियम ने भी अनुशंसा भेज दी है, किंतु अब नाजी ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, बड़े धन संकट में। वो नहीं चाहते कि अब सूर्यकांत जी भी नए सीजेआई बने। चलिए मान लीजिए अब, और जो सूर्यकांत जी के खिलाफ जो प्रचार हुआ है ना, उसको आधार बनाते हुए यदि उन्हें सीजेआई नहीं बनाया गया तो आखिरकार भारत का 53वां सीजेआई कौन होगा? अरे ये कोई बड़ी समस्या नहीं है ना।
नागरत्ना जी हैं जो निष्पक्षता से निर्णय देती है, सामाजिकता के रखते हैं, राष्ट्रीय भावना का ध्यान रखते हैं, सामाजिक भावना का ध्यान रखती है, और वे महिला न्यायमूर्ति हैं। उन पर किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं है, तो उनको 53वां CJI बनाने में हर्ज क्या है? नागरत्ना जी को 53वां CJI बना दीजिए। और भारत में के न्यायपालिका में कोई महिला ये ना मातृशक्ति भी CJI नहीं बनी है। और यदि नागरत्ना जी को CJI बना दिया गया ना, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। मातृशक्ति को सम्मान देने की बात होगी, सारा सब कुछ अच्छा होगा। परंतु ये नाजी सरकार क्या करेगी, अब ये देखना। ये आपको मैं एपिसोड जो प्रस्तुत कर रहा हूँ ना, ये वर्तमान के हालात पर, ताज़ा हालात पर, आज के ताज़ा हालात पर ये एपिसोड के समाचार हम आपके सामने प्रस्तुत करें। और सच सबके सामने प्रस्तुत करना हमारा लक्ष्य, संकल्प है, और हम वो करते रहेंगे। हम किसी से डरते भी नहीं हैं। यहाँ पर अब तो देश में बड़ी विचित्र स्थिति है, और अब तो 90% जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि राष्ट्र का संचालन अब कोई राजनीतिक दलों के हाथ में नहीं होना चाहिए, सेना के हाथ में होना चाहिए। सेना ही राष्ट्र का संचालन करे, तभी स्थिति सुधरेगी, तभी स्थिति नियंत्रण में आएगी। और इन मनोवादियों के कुकृत्य है ना, बड़े चरम पर हैं। अब यह संघ पर भी है ना, बड़े विवाद हो रहे हैं। संघ के चेहरे से भी नकाब हट रहा है। ये भी मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। जो कभी भारत स्वर्णिम भारत था ना, प्रजातांत्रिक राष्ट्र था, अब तो नाजी तंत्र और मनोवादी तंत्र में जा रहा है। यहाँ पर संविधान की क्रूर हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कानून की हत्या सरेआम की जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में देश की 90% जनता को सड़क पर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर जन क्रांति एकमात्र विकल्प है। सेना और जन क्रांति भारत के अस्तित्व के लिए ये दो बहुत जरूरी है। अब सेना राष्ट्र का संचालन करे, जनता सड़कों पर उतरे, और ये मनोवादी, संघवादी और ये जो गुंडे हैं ना, धर्म राजनीति के गुंडे, धर्म के गुंडे और धर्म गुंडे, इनका अंतिम संस्कार करने का संकल्प भी ले और उसको मूर्त रूप भी दे। ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ये आज की हमने जो कड़वी बातें कही, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।